हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं दी कश्मीर डायलॉग। व्यूअर्स, अभी हम दिल्ली में हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आह्वान हुआ था पनून कश्मीर का कि दिल्ली चलो और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना है। और हमारे साथ चेयरमैन हैं पनून कश्मीर के एडवोकेट टीटू गंजू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। क्या कहना चाहेंगे कि आज ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आज प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है स्टेटहुड के लिए। जी जी, हमारा बहुत साफ मानना है, पहले जस्टिस उसके बाद जो भी करना है जी। और हमारा 1991 में ही कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने, समुदाय ने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके ये साफ कर दिया था कि ये 7 बार आखिरी जेनोसाइड होगा, क्योंकि 7 बार इससे पहले हो चुका 700 सालों में। तो उसी पे हम अडिग हैं। उसके अलावा हमें कोई भी किसी किस्म की कोई भी रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। तो ये बताइए कि आज जैसा कि यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगी है, क्योंकि मानसून सत्र पार्लियामेंट का भी शुरू हो गया है, आज 20 तारीख है, तो जिस हिसाब से यहाँ लोगों की संख्या आनी थी, रेस्ट्रिक्शन बहुत है, मेट्रो बंद है, इंटरनेट बंद है, तो कैसे देखते हैं इसमें? जब हमें पुलिस ने विड्रॉ कर दिया परमिशन को, तो हमने उसी टाइम कॉल ऑफ कर दिया था। बट आज हमें पता लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो उनको जवाब में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि इनको हम जवाब दे सके कि ऐसा नहीं है कि वो जैसे चाहेंगे वैसा होगा। अब जो हम चाहेंगे वही होगा। जो आप चाहेंगे तो वही होगा। तो कश्मीरी पंडित, मैं नहीं, मतलब कश्मीरी पंडित पहला हक किसी भी रेजोल्यूशन पे विक्टिम का होता है, परपेट्रेटर का नहीं होता है। और कानून स्टेट को भी मेन डिमांड्स क्या है आपकी? मेन एनेक्टमेंट ऑफ जेनोसाइड बिल, सेपरेट होमलैंड विद इन कश्मीर। और हमने वो सारा मार्गदर्शन रेजोल्यूशन देख रहे हैं कि जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, तो आप विद इन स्टेट अपना होमलैंड मान रहे हैं। हम, हाँ, हमारा हक है, वो हमारा राइटफुल राइट है। तो हमें 7 बार, इससे हमारी एक्सपीरियंस हिस्ट्री बताती है कि हमें 700 साल में 7 बार निष्कासित किया गया। जी जी तो जी, मैं और भी कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। तो व्यूअर्स, हमारे साथ जो है पनून कश्मीर के फाउंडर कन्वीनर हैं डॉक्टर अग्निशेखर जी। सर, अभी हमारी जो पनून कश्मीर यहाँ एक रैली कर रहा है जंतर मंतर पे, क्या कहना चाहेंगे आज? हम जंतर मंतर से अशोक रोड पर भी आए हैं रैली करते हुए। हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। 37 साल से हमको इंसाफ नहीं मिला है। कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ, जो जाति विध्वंस हुआ, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कोई भी सरकार। हम चाहते हैं कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, हमारा इंसाफ हो। और जो स्टेट मांगने वाले हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी है, तो स्टेट से पहले हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमको सेपरेट होमलैंड कश्मीर में मिलना चाहिए। उसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कश्मीरी पंडितों के पास। इसलिए हमने आज दिल्ली में ये बुलाया था, क्योंकि यहाँ के हालात जो हैं, पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या दिल्ली में, आप जानते हैं क्यों और कितने लोग हैं, तो हमने कहा ठीक है, हम इसका विकल्प ढूंढते हैं। तो हमने मार्च शुरू किया और हम जगह जगह जा रहे हैं पुरअमन तरीके से। यही दुनिया को बताने के लिए पनून कश्मीर घाटी के अंदर एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी की मांग करता है और एनेक्टमेंट ऑफ बिल की मांग करता है जेनोसाइड से निपटने के लिए, और एक इंक्वायरी कमीशन की, ताकि ये सारे प्लेयर्स जो थे, जो हमारी तबाही का जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग PDP, और बाकी तो है ही है, तो इसकी एक इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? और हम तब तक चुप नहीं रहेंगे। हम दिल्ली की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी से पूरे विश्व को, पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस तक की आवाज सुनाना चाहते हैं आपके माध्यम से, और पूरा देश जाने कि 37 साल से 36 साल से कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ ना हुआ। और इसके लिए हमारे समर्थन में पूरा देश आवाज उठाए, इसलिए कि हम भारत की लड़ाई कश्मीर में लड़ रहे हैं, और भारत की लड़ाई और भारतीय होने के का ही दंड हमको मिला कि हमको कश्मीर घाटी से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए समूचे भारत को कश्मीर के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए, विस्थापितों के लिए एक आवाज में समर्थन देना है। इसलिए हम आज दिल्ली आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या कहना चाहेंगे? जब उनके पास स्टेट था तब तो उन्हें
जम्मू कश्मीर की हालत बहुत खराब कर दी। अब यूनियन टेरिटरी वो बनाई गई जब 370 को निरस्त किया गया, अभी वो फिर स्टेट मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ये वही सरकार है, वही पार्टी है जिनकी सरकार थी 1990 तक और 18 जनवरी 1990 तक, जबकि जगमोहन ने ओथ लिया, तब तक वही की सरकार थी। और हमारी तबाही का, हमारी एग्जोडस का, हमारी जलावतनी का जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और कौन है? तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या 1986 में जो हमने पीडीपी का रोल देखा, पीडीपी तो नहीं थी लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोल जो देखा है इसके ऊपर, तो इसलिए ये लोग आज स्टेट मांगते हैं क्योंकि इनकी कुर्सी इनसे छिन गई है। हमारा तो होमलैंड छिन गया है, हमारा सब कुछ छिन गया है। जी जी। तो इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेट कब मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, उससे पहले हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं, हमको इंसाफ मिले। इंसाफ, ठीक ठीक। तो इंसाफ की गुहार आपने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है। तो व्यूअर्स, अभी हम दिल्ली में हैं और जंतर मंतर पे आपको पता है कि वहां से अब अशोका रोड पे आए हैं। हालात यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, 144 धारा लगी हुई है, लेकिन उतना होने के बावजूद भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है जरूर हमें बताइए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। कुछ कहना चाहेंगे सर? इसके अलावा प्रेजेंट का ये है कि हम इसको अभी ये क्या नाम है, क्या जो हमारे सीएम है, उनको ये बोलने आए कि जस्टिस फर्स्ट, पहले हमारा सोचो फिर आप। हम दूसरे कानून तक भी, दूसरे बहरे कानून तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। पहले हमारा कश्मीरी पंडितों का, जो असल में जिनका कश्मीर है, पहले उनका सोचो, उसके बाद इनको आप क्या देना क्या नहीं, दैट इज सेकेंडरी। हमने उससे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन पहले जस्टिस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। तो अभी डायरेक्टली हम वहाँ आपसे बात कर रहे हैं, तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कश्मीर।